ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 579 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम मध्यकाल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 श्रावण शुक्ल पक्षः एकादशी मंगलवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्ष ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यस्यन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 2। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हमें एक मूल्यांकन भी करना चाहिए कि ये जो हम प्रतिदिन भगवत गीता जी को पढ़ रहे हैं, क्या ये फलप्रद हो रही है? हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार इस भगवत गीता जी को विचार उत्पन्न करना चाहिए था, वैसा ये करने में असफल हो रही है। इसको सुनने के बाद हमारे जीवन में आना चाहिए कि हम तो ऐसे जी रहे हैं और भगवत गीता जी ऐसे बता रही हैं, तो हमारे जीवन में और जैसा भगवत गीता जी बता रही हैं इनमें तो बिल्कुल अंतर है। इस प्रकार हमें अपने जीवन की को ठीक करना चाहिए, करेक्ट करना चाहिए। जो हमारी चक्षु खुलें, तो जैसे कोई पहले अपने बंद चक्षुओं के द्वारा अनर्थ को प्राप्त हो रहा हो और उसको पता चले कि आप तो जैसे चल रहे थे, आप विनाश मार्ग पे थे, अब आपको कल्याण मार्ग पे आना चाहिए। इस प्रकार विनाश मार्ग से कल्याण मार्ग पर लाने के लिए ये भगवत गीता है, किंतु ऐसा होता नहीं दिख रहा। हमें आदत पड़ी हुई है कि हम बस जब हम सत्संग सुनते हैं तो बस वहाँ हम कहते हैं ये बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। बस अंत में यही बोलना और फिर वहाँ जो चढ़ावा चढ़ाना और वापस आ जाना। दिमाग पूरा बंद, कोई विचार हुआ ही नहीं। बस यही सोचा कि उस सत्संग को सुनने से मेरा पुण्य कर्म हो गया। अब वापस वही जैसे जी रहे थे वैसा का वैसा ही रहता है। तो हम बस जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहते हैं और सत्संग इत्यादि सुनते रहते हैं। और उसको तो भागवत कथा कर ली, कथा सुन ली, सत्संग सुन लिया, शास्त्र पढ़ लिया, लेकिन जीना कैसे है? वैसे ही जैसे जी रहे थे। तो दो प्रकार के भेद हो गए हमारे जीवन में, सेकुलर और रिलीजियस। सेकुलर लाइफ अपने हिसाब से चलेगी, वो बाजार धर्म से ही जीनी है। और रिलीजियस लाइफ में आप वहाँ जाके कथा सुनेंगे, मंदिर जाएंगे, ये सब पूजा करवाएंगे, ये सब होगा। तो दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध यही है तो आपकी सारी पूजाएं आपको सेकुलर लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए सहायता देंगी। आपकी मार्केट में और पैसा बनेगा, जिसके द्वारा फिर रिलीजियस लाइफ को और पैसा मिलेगा। तो एक चक्र है, हमारी सेकुलर लाइफ रिलीजियस लाइफ को पालती है और रिलीजियस लाइफ सेकुलर लाइफ को पालती है। इस प्रकार रिलीजन जो भी हम पूजा पाठ आदि करते हैं
वो सब एक बाजार का अंग बन गया है। बाजार को रिलीजन की आवश्यकता है, तो रिलीजन जो है वहाँ पूजा पाठ होता है, और ये इससे आप अपने आप को और धनी बनाते हैं। ठीक है, तो ये विचार टूट ही नहीं रहा। हम इतनी देर से भगवत गीता के हर श्लोक में ऐसा दिखा रहे हैं कि भगवत गीता एक ऐसी दृष्टि बता रही है जो विचार बाजार का अंग नहीं है, जो अपने आप में एक स्वतंत्र यज्ञ है, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये बातें अंदर जा रही हैं। तो जानी चाहिए, अगर नहीं जाएंगी तो जो थोड़े से लोग इसको सुन भी रहे हैं उनका भी कल्याण नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से आज सुनिए। राम जी के, सीता जी के श्री चरणों को मन में याद कीजिए और उन्हें कहिए, हे भगवती माँ, हे जगन्नाथ, हमारे रक्षक आप हैं। हमारे अंदर जो मंद, हमारी वैचारिक शक्ति जो मंद हुई है, उसमें यज्ञ अग्नि जाग उठे, वो प्रदीप्त हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ भगवान ने कहा है यम संन्यासम इति प्राहुहु। ठीक है, तो इसको हम, ये हमारी अन्वय वाली भगवत गीता जी है 17 नंबर। ये गोरखपुर वालों ने ऐसी पुस्तक भी बना रखी है। तो ये देखिए, इसमें ये इसका अन्वय दिया रहता है, इसको माने क्रम से रख दिया। तो ये कहते हैं ऐसे पढ़ो, हे पांडव यम संन्यासम इति प्राहुहु। जिसको संन्यास कहते हैं। कौन सा संन्यास? परमार्थ संन्यास, अर्थात पूरी तरह योग, कर्म योग के फल को प्राप्त कर लेना। योग का अर्थ क्या है? चित्त समाधानम। ये सब डेफिनेशंस याद कर लेनी चाहिए, परिभाषाएं। अर्थात अंतःकरण में चित्त का विक्षेप, विक्षेप होता है मन का विषय से भाग जाना, काम विषयों के पीछे चले जाना या निद्रा में चले जाना। वो दोनों जो दोष हैं, निद्रा और विक्षेप, चित्त का जो दोष है, वो जिसका दूर हो जाता है वो कर्म का संन्यास कर देता है। वो अपने पूरे वैदिक कर्म, जो उसकी कुल परंपरा है, ब्राह्मण आदि लक्षण, उनको छोड़ देता है और केवल ब्रह्म ज्ञान में ध्यान में बैठ जाता है। तो उसको ध्यान योगी कहते हैं। वो ध्यान योगी संन्यास है। तो भगवान कह रहे हैं, हे पांडव, अर्जुन, जिसको शास्त्र में ज्ञानी लोग, ठीक है, संन्यास कहते हैं, तम उसको योगम विद्धि, उसको ही आप कर्म योग समझिए। अब ये बात बड़ी उल्टी है, क्योंकि संन्यास जो है वो है कर्म का त्याग और योग जो है वो है कर्म का अनुष्ठान। तो भगवान ऐसा कह रहे हैं कि जहां कर्म का संन्यास है और जहां कर्म का अनुष्ठान है, कर्म माने याद रहे यज्ञ में जो आपका स्थान है, जो आपके पिताजी से प्राप्त हुआ है, तो वो जो आपका स्थान है उसको करना कर्मयोग है, फल की इच्छा के बिना, और उसको त्याग देना और केवल ध्यान में रहना संन्यास है। और भगवान कह रहे हैं इन दोनों को, कर्म के संन्यास और
कर्म का अनुष्ठान रूपी जो कर्म योग है, इन दोनों को आप माने संन्यास को योग मानो। अब बड़ा अजीब है, कर्म को छोड़ना संन्यास है, कर्म को करते रहना योग है, लेकिन आप योग को ही संन्यास मान लीजिए। अब ये कैसे हो सकता है? क्योंकि योग का लक्षण क्या है? कर्म का अनुष्ठान, तो दोनों का उल्टा लक्षण है। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसा भगवान ने कहा। अब वो उसका हेतु देते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं इसलिए कि ही असन्न्यस्त संकल्प, जिस व्यक्ति ने अपने संकल्प का संन्यास नहीं किया है, ऐसा कश्चन कोई भी योगी नहीं हो सकता। इसलिए योगी की जो प्री कंडीशन है, पूर्व अनुबंध है, वो ये होना चाहिए कि क्या उसने अपने संकल्प का संन्यास किया है। तो संकल्प सन्यासी ही असली सन्यासी है, ये भगवान कहना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए जो योगी संकल्प का सन्यास कर देते हैं, उन्हीं को ही सन्यासी मानना चाहिए। ठीक है, ऐसा भगवान योगी की स्तुति कर रहे हैं। अब हम विस्तार से समझेंगे, संकल्प क्या है, ठीक है, सन्यास क्या है, योग क्या है, ये सब हमें भगवान शंकराचार्य जी अपने भाष्य में बड़े प्यार से समझाएंगे। देखिए इनके अंदर कितनी दया है, ये सब इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन इसकी सूक्ष्मता को बताने के लिए बार बार लगे रहते हैं, बिल्कुल थकते नहीं हैं। कितने मातृ पितृभाव से भरे हुए हैं हमारे आचार्य जी। अच्छा जी, देखिए अब यम सर्व कर्म तत्फल परित्याग लक्षणम। एक तरीका होता है कि जब आप इसको पुस्तक में पढ़ने बैठेंगे तो इतना बड़ा समास परेशान कर देगा। तो अगर हम हाथ में पेंसिल लेके बैठते हैं, जब पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे कर लेना चाहिए, यम सर्व कर्म तत् फल परित्याग लक्षणम। इस प्रकार जब तोड़ लेंगे कि कितने शब्दों को जोड़ के ये समास बनाएं, तो आप बाद में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यम सर्व कर्म फल परित्याग लक्षण परमार्थ संन्यासम। ठीक है, तो अब ये क्या बना, भगवान ने यहाँ शब्द प्रयोग किया था संन्यासम, लेकिन शंकराचार्य जी ने उसके आगे लगा दिया परमार्थ संन्यासम। तो परमार्थ माने जो सबसे ऊंचा है। ठीक है, इसलिए वो सबसे ऊंचा जो फाइनल संन्यास है, जिसमें हमारा कर्म समाप्त हो जाता है, वो परमार्थ लक्षणम संन्यास जो है, उसका क्या लक्षण है। ठीक है, उसको तो इसका मतलब और दो प्रकार के संन्यास हैं। तो जब भी कोई विशेषण किसी चीज़ के साथ लगाई जाती है, तो उसका उद्देश्य होता है दोनों को अलग करना। तो एक परमार्थ संन्यास है, दूसरा अपरमार्थ संन्यास है, जो फाइनल नहीं है। ठीक है, तो परमार्थ लक्षण संन्यास जो है, उसका क्या लक्षण है। लक्षण वो होता है जिससे किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से भिन्न किया जाए। ठीक है, तो अगर एक ही जाति के अंदर हम दो चीज़ों को अलग करें तो उसको विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहें ये काली गाय है और ये चितकबरी गाय है, ये कपिला गाय है, ये चितकबरी गाय है, ये सिंधूरी गाय है। तो विशेषण से हम उनको अलग कर रहे हैं। लेकिन जब किसी एक चीज़ को सबसे अलग किया जाता है तो उसको लक्षण शब्द कहते हैं।
तो जब हम इस लक्षण को जान लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि परमार्थ संन्यास क्या है। समझ में आ जाना माने आप उसको बाकी सारी चीज़ों से अलग कर लेंगे अपनी बुद्धि के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए, तो क्या लक्षण है? सर्व कर्म, पहली चीज है कर्म, सारे कर्म तत्फल, कर्म और फल परित्याग लक्षण। जहां पर सारे के सारे कर्म, अभी अगर आधे छोड़े हैं तो भी परमार्थ संन्यास नहीं है, और कर्म और उनके फल दोनों का परित्याग जिसका लक्षण है, ऐसे संन्यास को परमार्थ संन्यास कहते हैं। ऐसा कौन कहता है? इति प्राहुः, कौन कहता है? श्रुति स्मृति विदः। जो लोग वेद और वेद पर आश्रित, वेद माने मूल प्रमाण, और मूल प्रमाण पर आश्रित स्मृति, स्मृति माने वो ग्रंथ जो उन आचार्यों के द्वारा रचित होते हैं जो वो सर्वज्ञ हैं, जो जिनका ज्ञान जो है वो शुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं है, उनको आप्त वाक्य, उनके वाक्य को आप्त वाक्य कहते हैं कि वो वाक्य शुद्ध है। ऐसे मनु आदि आचार्य जो हैं उनकी ग्रंथ को स्मृति कहते हैं। तो श्रुति स्मृति को जानने वाले जो आचार्य हैं उनका कहना है कि परमार्थ लक्षण संन्यास में सर्व कर्म और उनके फल का परित्याग हो जाता है। ये जो है संन्यास का लक्षण है। अब इतने में ही हम मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि हम सोचेंगे कर्म का मतलब चलना फिरना, ठीक है, मूवमेंट, फिजिक्स। तो यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ाई जा रही कि ये कर्म है, चलना, रुक जाना, स्टिलनेस, नो एक्शन, एक्शन नो एक्शन। तो अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति एकदम मोशन फ्री हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो क्या खड़े हो जाने को संन्यास कहते हैं? ठीक है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ कर्म का क्या मतलब है? तो कर्म का मतलब है वेद के द्वारा बताया गया वैदिक, जो वेद के द्वारा बताया गया कर्म और फल का सिद्धांत है। ठीक है, वो क्या है? वो है, ये देखिए, कल ही हमने किया है इसको, उसको संकल्प कहते हैं। देखिए, कल हमने मनुस्मृति में ये जो श्लोक देखा उसमें बताया गया कि संकल्प काम को जन्म देता है। काम से आधार पर हम यत्न करते हैं और यत्न के आधार पर यज्ञ होता है। ठीक है, यज्ञ संपन्न होता है। अब ये कल हमने इसको देखा था, संकल्प क्या होता है? अनेन कर्मणा, इस कर्म के द्वारा इदम फलम साध्यते, इस कर्म के द्वारा यह फल सिद्ध किया जाता है। इति एवं विषया बुद्धि संकल्पः, इस बुद्धि को संकल्प कहते हैं। अब ध्यान रहे, ये बुद्धि कौन सी है? ठीक है, ये जो लौकिक ज्ञान है, जो हमें 5 ज्ञानेंद्रियां देती हैं, जिसको हम साइंस कहते हैं, ज्ञान इंद्रियां और अनुमान। ये अनुमान और ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए फिर किसकी बात हो रही है? ये वेद प्रमाण, श्रुति स्मृति विदः, श्रुति और स्मृति जो हैं वो ही इस वेद के द्वारा बताए हुए प्रमाण से बताती हैं कि कर्म
एक कर्म है जो अदृष्ट, अदृष्ट माने जिसको कोई नहीं देखता, वो 5 ज्ञानेंद्रियों और अनुमान का फल नहीं है। जब व्यक्ति अपने स्वधर्म को करता है जिसको वेद ने बताया है, तो उसको उस कर्म के द्वारा अदृष्ट पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर वो उसके विरुद्ध कार्य करता है, प्रतिषिद्ध कार्य करता है, जो उसके लिए नहीं कहा गया है, तो उसको अदृष्ट पाप की प्राप्ति होती है। ये पुण्य और पाप वेद बताते हैं। इसको सिन नहीं कहना चाहिए। सिन बाइबल का शब्द है, उसको बीच में ना लाएं। ये जो है ये वेद प्रमाण है। मनुष्य को बताया गया कि केवल दृष्ट दुनिया ही नहीं है, एक इस सारी दुनिया जिसको आप देख रहे हैं, जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां और अनुमान से जानी जाती है, ये पूरी दुनिया को धारण करने वाला एक कर्म है। उस कर्म को धर्म कहते हैं। जैसा आप धर्म करते हैं उसके अनुसार आपका फल आता है। तो आप का धर्म आपके लिए ये पूरी सृष्टि का निर्माण करता है। ये सृष्टि एक स्वप्न की तरह है जो परमात्मा में दिखती है, रहती है और चली जाती है। तो वो सृष्टि का आधार क्या है? इस सृष्टि में किस आधार पर वैचित्र्यम, विचित्रता है कि कोई व्यक्ति पुरुष होता है, कोई स्त्री होता है, कोई ब्राह्मण होता है जन्म से, कोई जन्म से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि अनेक भेदों में जन्म लेते हैं सब लोग। सबके सुख और दुख भिन्न होते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो उसका उत्तर दिया जाता है कि ये आपके पूर्व जन्म के कर्म आपके लिए एक असमानता पैदा करते हैं। इसलिए इस संसार में जो असमानता देखी जाती है वो कोई मानव के द्वारा बनाई गई शोषणात्मक असमानता जो कास्ट सिस्टम में होती है, जहां एक कास्ट दूसरी कास्ट का शोषण करता है, वो यहाँ नहीं है। वेद में बताते हैं कि आप जन्म से ही अपने पूर्व जन्म के द्वारा में किए गए कर्म, ये कर्म, इस कर्म के द्वारा आप असमान जन्म लेंगे। आप कौन हैं? आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, जगत का सत्य। लेकिन वो सत्य अज्ञान अवस्था में अनेक शरीरों को धारण कर रहा है। बार बार उसका जन्म होता है, शरीर रहता है, उसमें पुण्य पाप के अनुसार उसको सुख दुख मिलता है और वो और नए कर्म कर देता है। तो कर्म का मतलब यहां पर क्या है? इदम फलम साध्यते, अदृष्ट फलम, जिसको करने से अदृष्ट की प्राप्ति होती है। तो इति ये विद्या जो है आपको वेद से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति, इसलिए हम भारत में पैदा होते हैं, हम वेद ना भी अगर जानते हो, लेकिन हमें वृद्ध व्यवहार से, अपने माता पिता आदि के व्यवहार से इसका ज्ञान होने लगता है। लेकिन क्योंकि जैसे जैसे भारत आज़ाद हुआ है, हमारा वैदिक ज्ञान पूरा लुप्त कर दिया गया है, हमको पूरा बाजारू बना दिया गया है। हमारे को बता दिया गया है कि कर्म का अर्थ एक्शन है, और कर्म का अर्थ है जिस एक्शन से अदृष्ट नहीं दृष्ट फल पैदा होता है। दृष्ट फल मीन डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल रिजल्ट। आप जाके मार्केट में जब अपने सेवाओं को बेचते हैं या किसी की सेवाओं को खरीदते हैं, उससे जो इकोनॉमी, पैसा उत्पन्न होता है, उस पैसे को फल कहते हैं। तो कर्म करना एक्शन और फल माने पैसा, ये हमें बता दिया गया है।
लेकिन और हमको स्कूल में यही बताया जाता है, अनेन कर्मणा, इस कर्म के द्वारा ये पैसा कमाया जाता है, इसको बस यही हमारा ज्ञान है। लेकिन जो वेद को जानते हैं उनका ज्ञान क्या है कि ये यहाँ पर यज्ञ है। सबसे पहले जानना कि यहाँ यज्ञ पुरुष हैं, उस यज्ञ पुरुष में आपने जन्म लिया है, असमान जन्म, जन्म से ही असमान, आप जन्म से ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। ये जो लोग कहते हैं सबको अधिकार होना चाहिए कि वो अपने वर्ण का चुने, वो राक्षस हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अगर आप ये मान लेंगे कि आपको अधिकार होना चाहिए कि आप अपने वर्ण को चुनिए, तो फिर यज्ञ कैसे होगा? फिर यहाँ पर सब लड़ते ही रहेंगे, निश्चय कैसे होगा किसका क्या वर्ण है? क्योंकि हर व्यक्ति कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, हर क्षण बदलता रहेगा। एक ही आदमी कहता है मैं आर्मी में भी जा सकता हूँ, मैं वेद भी पढ़ सकता हूँ, मैं सेवा भी कर सकता हूँ, जिसमें उसका जो दिल करेगा करेगा, कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी। एक ही परिवार में हर क्षण बदलते रहेंगे, पत्नी क्या होगी, पति क्या होंगे, कौन क्या कर्म करेगा, हर समय लड़ाई रहेगी। पता नहीं बिना सोचे समझे ही ऐसा बोलने लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग राम जी में निष्ठ हैं, अगर राम जी आपके गुरु जी हैं, अंतरात्मा भगवान, तभी आप चारों तरफ जो इतना चैं हो रहा है, हर व्यक्ति अपने ही मठ के राग द्वेष से बोले चले जा रहा है। उससे बचने का एक ही तरीका है, राम राम राम। बस राम जी को अपना गुरु जी मान के आप बस जो वो बताएंगे उसी से चलना है। जहाँ वो कहें ये गुरु जी ठीक कह रहे हैं तो मान लो, अगर राम जी कह दें नहीं ठीक कह रहे हैं तो नहीं ठीक है। हमें तो यही एकमात्र उपाय मिला है और हम इसी से चल रहे हैं। इसलिए कर्म होता क्या है? कर्म माने जो वैदिक आपका नित्य कर्म, आप जिस कुल में जन्म लिए हैं पूर्व जन्म के आधार पर, तो उससे आपको बताया जाता है ये आप अपना ब्राह्मण आदि कर्म करेंगे तो इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अनेन कर्मणा इदम फलम साध्यते। ये जो एवं विषया बुद्धि है, इसको संकल्प कहते हैं। इसको याद कर लीजिए, जितना आप याद करेंगे उतना वैचारिक सामर्थ्य बढ़ेगा। ऐसा बोलिए, अनेन कर्मणा इदम फलम साध्यते, अनेन कर्मणा इदम फलम साध्यते इति एवं विषया बुद्धि संकल्पः। ऐसे इस कर्म के द्वारा यह फल सिद्ध किया जाता है। ऐसा विषय, इसको विषय करने वाली जिस बुद्धि का ये विषय है उसको संकल्प कहते हैं। तो अब कहा गया जिसको ये ऐसा संकल्प माने एंड्स एंड मीन्स रिलेशनशिप, साधन और साध्य भाव का ज्ञान वेद से मिला तो क्या होगा? तदनंतरम इष्ट साधनतया अवगते। तब आपके मन में आया कि ये जो बता रहे हैं कि इस कर्म के द्वारा जो पुण्य प्राप्त होगा उससे स्वर्ग प्राप्ति की जा सकती है, तो ये तो इष्ट साधन हो गया। अगर आपका इसमें इष्ट साधन तया अवगति, आपने उसको निश्चय कर लिया कि ये मेरे लिए इष्ट है, इष्ट माने जो मुझे प्रिय है, तो आपके अंदर इसके अंदर अगर प्रिय बुद्धि आ गई तो इच्छा पैदा हो जाएगी। ठीक है, इसको काम बोलते हैं। इच्छा पैदा होने पर आप यत्न करेंगे और यत्न करने पर आप यज्ञ को सिद्ध करेंगे, और ये यज्ञ जो है, ये यज्ञ आपको कर्मी बनाएगा, कर्म करने वाला। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि सन्यासी कौन होता है? जो ये वेद में कहे हुए सर्व कर्म और स्वर्ग आदि तत्फलम, दृष्ट और अदृष्ट, वो सर्व कर्म माने दृष्ट कर्मों को भी, जो
लौकिक कर्म है उनको भी छोड़ देते हैं, वैदिक कर्मों को भी छोड़ देते हैं और उनके फलों को भी छोड़ देते हैं। केवल शरीर की स्थिति के लिए जितनी चेष्टा है उतनी करते हैं, सबका परित्याग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो केवल सत्य में निष्ठ हैं, जो जिसका कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे जो स्वप्न के सत्य में निष्ठ है, उसको स्वप्न के लौकिक और वैदिक दोनों कर्मों के फल से क्या लेना। वो तो केवल बस आत्मा सत्यम जगन मिथ्या इस प्रकार के परम सत्तत्व ज्ञान में निष्ठ हैं। ऐसे लोगों को सन्यासी कहते हैं। ठीक है। अब योग क्या है? कर्म अनुष्ठान लक्षणम। योग होता है कि आप कर्म के फल को जानकर उसका अनुष्ठान कर रहे हैं, आपने कर्म का त्याग नहीं किया। तो परमार्थ संन्यासम विधि, भगवान कह रहे हैं कि इसी योग को जहां आप कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं उसी को आप संन्यास मान लीजिए। अभी जानी ही है पांडव, तो ये ऑपोजिट हो गया ना। इस प्रकार दिमाग में बिठाइए कि ये भगवान तो बड़ा उल्टा कह रहे हैं। एक व्यक्ति कर्म कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं जो कर रहे हैं उनको ही आप नहीं कर रहे हैं मानो। तो ये कैसे हो गया? अब इसका उत्तर भगवान आगे समझाएंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।